सियासत में कभी कभी एक फैसला सिर्फ कुर्सी बदलने का नहीं होता, वो पूरे इलाके की कसक, एक समाज की नाराजगी और संगठन के भीतर उठते सवालों का जवाब बन जाता है। बिहार की राजनीति में सोमवार का दिन ठीक वैसा ही रहा। एक दिन पहले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने दिल्ली की तरफ संकेत दिया और अगले ही दिन दरभंगा से पटना तक मिथिलांचल को वो जवाब दे दिया जिसका इंतजार महीनों से हो रहा था। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। दरभंगा सदर से लगातार 6 बार के विधायक संजय सरावगी को भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, ये एक मैसेज है मिथिलांचल के लिए, वैश्य समाज के लिए और उस कार्यकर्ता वर्ग के लिए जो ये मान बैठा था कि लंबे अनुभव के बाद भी संगठन में उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से बिहार भाजपा के भीतर एक सवाल लगातार घूम रहा था, संजय सरावगी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। 6 बार के विधायक, मुखर आवाज, संगठन की जमीनी समझ और विधानसभा के भीतर आक्रामक तेवर की मौजूदगी के बावजूद कैबिनेट में जगह ना मिलना मिथिलांचल को चुभने लगा था। लेकिन राजनीति में हर फैसला हमेशा वही नहीं दिखता जहां लोग देखना चाहते हैं। कभी कभी पार्टी कुर्सी से बड़ी जिम्मेदारी दे देती है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली हुआ और तभी से नए अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज थी। नितिन नवीन, कुछ पुराने संगठनात्मक चेहरे और कुछ नए नाम सब चर्चा में थे। रविवार को तस्वीर साफ हो गई, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और सोमवार को सुबह जब नितिन नवीन पूजा पाठ कर दिल्ली पहुंचे और दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भाजपा मुख्यालय से बिहार के लिए दूसरी बड़ी खबर आ गई। संजय सरावगी अब बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर संजय सरावगी ही क्यों और भाजपा ने उन्हें ही क्यों चुना। इसके लिए थोड़ा आपको पीछे जाना जरूरी है। संजय सरावगी कोई अचानक उभरा हुआ चेहरा नहीं है। उनकी राजनीति की जड़ें पोस्टर बैनर से शुरू हुई है, एसी कमरों से नहीं। 28 अगस्त 1969 को दरभंगा में जन्मे संजय सरावगी व्यवसायिक परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं है। कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर एमबीए करने के बावजूद उन्होंने राजनीति को कैरियर नहीं, प्रतिबद्धता बनाया। छात्र जीवन में लगभग एक दशक से एबीवीपी के लिए काम करते रहे। यही वो दौर था जब संगठन का काम सीखा नहीं, उसको जिया जाता है। 1999 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला मंत्री बने, 2001 में दरभंगा नगर मंडल के अध्यक्ष बने, 2002 में नगर निगम पार्षद भी बने और 2003 में जिला भाजपा की महामंत्री भी बने। ये वो सीढ़ियां थी जो जमीन पर चढ़ी जाती हैं, लिफ्ट से नहीं। 2005 में दरभंगा सदर से पहली बार विधायक बने, लेकिन उस समय चुनाव रद्द हो गया। उसके बाद नवंबर में फिर चुनाव हुआ और फिर से विधायक बने। उसके बाद इन्होंने रुकने का काम ही नहीं किया। 2010 में फिर विधायक बने, 2015 में, 2020 में और इस बार जब 2025 में चुनाव हुआ फिर इनको जनता ने चुन कर भेजा। 6 बार लगातार जनता का भरोसा जीता। बिहार विधानसभा में संजय सरावगी की पहचान हमेशा एक मुखर विधायक की रही है। सरकार अपनी हो या विपक्ष की भूमिका, उन्होंने मुद्दों पर आवाज उठाई है। भूमि सुधार की बात हो या राजस्व व्यवस्था या नगर विकास की बात हो और मिथिलांचल के विकास को लेकर उनकी बातें सिर्फ भाषण नहीं रही। 2017 में विधानसभा की प्राक्कलन समिति की सभापति भी बने। ये वो भूमिका होती है जहां सरकार की योजनाओं की कागजी हकीकत सामने आती है। और फिर फरवरी 2025 में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी बने। यानी जिस सिस्टम पर सबसे ज्यादा लोग सवाल उठाते हैं उसी सिस्टम की कमान संजय सरावगी के हाथ में थी। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सिर्फ अनुभव से नहीं मिलती। यहाँ संगठन देखता है कौन चुनाव में टिक सकता है, कौन कार्यकर्ता से संवाद रखता है और कौन पार्टी के भीतर संतुलन बना सकता है। मिथिलांचल लंबे समय से यह महसूस कर रहा था कि सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज कम सुनाई देती है। भाजपा ने इस नियुक्ति के जरिए उस खालीपन को भरा है। साथ ही वैश्य समाज को भी सीधा संदेश दिया है कि संगठन में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संजय सरावगी की सबसे बड़ी ताकत उनका संगठनात्मक अनुभव है। गोवंश प्रकोष्ठ की संयोजक से लेकर प्रदेश कार्य समिति सदस्य तक उन्होंने हर स्तर पर काम किया है। कई जिलों में संगठन चुनाव प्रभारी भी रहे, सदस्यता अभियानों को लेकर कमान भी संभाला और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी एक पहचान बनाई है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले समय में भाजपा के अलग अलग राज्यों में
चुनाव संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना, नाराज कार्यकर्ताओं को साधना और सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाए रखना। लेकिन भाजपा ने यह दांव सोच समझकर चला है, क्योंकि संजय सरावगी सिर्फ दरभंगा के विधायक नहीं, मिथिलांचल की राजनीति का एक संतुलित चेहरे हैं। और शायद यही वजह है कि सोमवार को मिथिलांचल में नाराजगी नहीं, मिठाई बंटी, क्योंकि कभी कभी कुर्सी बदलने से ज्यादा जरूरी होता है संदेश बदलना। और इस बार भाजपा ने साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि मिथिलांचल के लोगों को कभी ना बिहार भूला है, ना भाजपा भूली है, और मिथिलांचल के लोग बिहार के ही हैं और भाजपा के ही हैं। और मिथिलांचल के बेटे को इस बार भाजपा ने बड़ी कमान दी है। तो मिथिलांचल में जो नाराजगी हो रही थी, मिथिलांचल के लोग सरकार से अपने आप को अलग मान रहे थे, मिथिलांचल के लोग ये समझ रहे थे कि इस बार तो आंदोलन कैसे भी करके और बिहार का एक नया हिस्सा बना देना है, जो मिथिलांचल राज्य की भी मांग कर रहे थे। तो भाजपा ने एक बड़ा ही दांव खेला है और मिथिलांचल के लोगों को साधने की कोशिश की है। आप क्या समझते हैं इस वीडियो से? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।